हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी भाषा कौशल HBK 01 की इकाई 1 हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास, अर्थात इस चैप्टर में हम हिंदी भाषा के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे व हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा का नाम है। प्रारंभ में हिंदी शब्द का अर्थ हिंदुस्तान के निवासियों के लिए प्रयोग होता था। बाद में यह हिंदुस्तान के निवासियों की भाषा के अर्थ में रूढ़ हो गया। वर्तमान में हिंदी का अर्थ खड़ी बोली में लिखी जाने वाली भाषा जो भारत के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली और समझी जाती है। संविधान में इसे राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारस के यात्रियों का सबसे पहला परिचय भारत के सिंध प्रांत से हुआ। सिंध शब्द का फारसी उच्चारण हिंद होता है। फारसी भाषा में स्व ध्वनि का ह और ध ध्वनि का द बन जाता है। यह परिवर्तन इस भाषा की प्रवृत्ति के अनुसार होता है। इस प्रकार से फारस के यात्रियों द्वारा दिया गया नाम हिंद चल पड़ा और भारत का एक नाम हिंद हो गया। हिंद के निवासी कहलाए हिंद और आगामी शताब्दियों में हिंद शब्द यहाँ के निवासियों की भाषा के अर्थ में प्रयोग होने लगा। हिंदी का अर्थ अलग अलग कालों में अलग अलग होता रहा है। 6ठी शताब्दी में हिंदी का अर्थ संस्कृत से लिया गया। 13वीं शताब्दी में इसका अर्थ अपभ्रंश से विकसित भाषाओं के लिए लिया गया। कई शताब्दियों तक भाषा और हिंदी दोनों शब्द पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होते रहे। उत्तर भारत में भाषा का अर्थ वर्तमान खड़ी बोली हिंदी से है। इस प्रकार हिंदी शब्द का अर्थ काल क्रमानुसार बदलता रहा है। वर्तमान समय में प्रचलित इसका अर्थ खड़ी बोली में लिखित भाषा इसका नवीनतम अर्थ है। हिंदी के स्वरूप विश्लेषण के क्रम में इसके लिए प्रयुक्त अन्य नाम भी सामने आए हैं, जैसे भाखा, हिंदवी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, दहलवी, रेख्ता, उर्दू, खड़ी बोली आदि। हिंदी शब्द अब भारत की प्रमुख भाषा के लिए पूर्ण रूप से रूढ़ हो चुका है। यह भाषा भारत के अधिकांश नागरिकों द्वारा बोली, समझी और पढ़ी जाती है, जो भारत की राजभाषा है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल होने जा रही है। हिंदी भाषा के विकास को 3 कालखंडों में विभक्त किया जाता है। पहला, हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। हिंदी भाषा का मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और तीसरा, हिंदी भाषा का आधुनिक काल जो कि 1800 ईस्वी से आज तक है। पहला, हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल से पूर्व की साहित्यिक कृतियों से इस काल को कुछ पीछे तक मानना होगा। सरहपाद के दोहा कोश से लेकर गोरखनाथ की गोरखबानी तक की भाषा भी हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप के निर्माण की सहयोगी है। किसी भी लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनने में कुछ वर्षों का समय लगता है। अतः बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों का उद्भव एक साथ होना असंभव है। हिंदी जब अपभ्रंश से अलग होकर स्वतंत्र भाषा बनी तब वह एक लोक भाषा ही थी। उसका साहित्यिक रूप तो कई वर्षों बाद सामने आया। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। इस काल में कई साहित्य और उसके कई कवि शामिल हैं। सिद्ध और नाथ साहित्य, यह साहित्य उस समय लिखा गया जब हिंदी अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर विकसित हो रही थी।
बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी उस समय सिद्ध कहलाते थे। नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ सबसे महत्वपूर्ण थे। उनकी कई रचनाएं प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भर्तहरि आदि नाथ पंथ के प्रमुख कवि हैं। जैन साहित्य, अपभ्रंश की जैन साहित्य परंपरा हिंदी में भी विकसित हुई है। जैन कवियों ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो साहित्य लिखा वह जैन साहित्य कहलाता है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल आदि उस समय के प्रख्यात कवि हैं। रासो साहित्य, इस काल में रासो साहित्य की 3 प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। पहला, वीर गाथात्मक, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो। 2, धार्मिकता, भारतेश्वर बाहुबली रास। 3, श्रृंगारिकता, संदेश रासक। चारणी साहित्य, इसके अंतर्गत चारण के अलावा ब्रह्म भट्ट और अन्य बंदीजन कवि भी आते हैं। प्रकीर्णन साहित्य, खड़ी बोली के आदि कवि हम अमीर खुसरो इस समय हुए हैं। खुसरो की पहेलियां और मुकरियां प्रख्यात हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति भी इसी समय के अंतर्गत हुए हैं। हिंदी भाषा का मध्यकाल, हिंदी भाषा का यह काल उसकी सह भाषाओं के विकास का काल रहा है। इस काल में ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, दक्षिणी, पंजाब और उर्दू का विकास हुआ। मुगलों के शासनकाल में ब्रजभाषा और अवधी में पर्याप्त साहित्य रचा गया। ब्रजभाषा में सूरदास 1438 से 1566 और अवधी से के जायसी और राजस्थानी की मीरा 1503 से 1548 का काव्य भी इस युग का महत्वपूर्ण साहित्य है। इस कालक्रम की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भक्ति आंदोलन रही। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिणी भारत में हुआ। इसको उत्तर भारत में लाने वाले रामानुज थे। भक्ति आंदोलन में संतों, सूफियों और वैष्णव कवियों ने अपनी रचनाओं से इस काल में भरपूर भक्ति काव्य की रचना की। सूरदास, तुलसी, जायसी, मीरा, कबीर, नानक आदि इस काल के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल के अवसान के बाद हिंदी में रीति साहित्य की रचना होने लगी। ब्रजभाषा इसकी प्रमुख भाषा रही है। इस काल के सभी प्रमुख कवियों की रचनाएं इसी भाषा में प्राप्त होती हैं। इस काल के प्रमुख रीति कवि घनानंद, केशव, देव बिहारी, मतीराम, भूषण आदि हैं। यह काल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग रहा है। इस काल में ब्रजभाषा और अवधी में संस्कृत के तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग हुआ। 3, हिंदी भाषा का आधुनिक काल 1800 ईस्वी से आज तक। हिंदी भाषा का आधुनिक काल सर्वाधिक विविधताओं का काल है। इसके प्रारंभ में कविता की भाषा तो ब्रज भाषा रही, किंतु नव विकसित गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। 19वीं शताब्दी में गद्य भाषा खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप हमारे सामने आता है। आगे चलकर यही खड़ी बोली हिंदी का मुख्य शैली बन गई। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रजभाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की। इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। इनके उपरांत भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया।
इसकी सत प्रेरणाओं से अन्य लेखकों और कवियों ने भी अनेक की भांति काव्य अनेक भांति की काव्य रचना की। इसमें मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, शंकर लाल, भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राजकुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के अभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद अनुकांत छंदों का प्रचलन हुआ। आगे बढ़ते हैं। समालोचक आचार्य द्विवेदी जी, पद्य सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम रतन भटनागर आदि हैं। कहानी लेखक प्रेमचंद, विनोद शंकर व्यास, प्रसाद, पंत, गुलेरी, निराला, कौशिक, सुदर्शन, जैनेन्द्र, हृदयेश, मनु बुंदेली आदि। उपन्यासकार प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, प्रसाद, उग्र, हृदयेश, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, गुरुदत्त श्रद्धाराम फिल्लोरी आदि हैं। नाटककार प्रसाद, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, राजकुमार वर्मा आदि हैं। निबंध लेखक आचार्य द्विवेदी, माधव प्रसाद शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, बाबू, पद्य सिंह, अध्यापक पूरण सिंह आदि। अब आ गए हम प्रश्नों की ओर, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और उनके उत्तर भी साथ ही साथ दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। हिंदी की संस्कृत निष्ठ शैली के समर्थक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका राजा लक्ष्मण सिंह। 2. चंद छंद वर्णन की महिमा किस भाषा की रचना है? सही उत्तर हो जाएगा स, खड़ी बोली। 3. भाषा योग वाशिष्ठ किस सदी की रचना है? द 18वीं सदी की। 4. पद्य पुराण हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उत्तर दौलत राम। प्रश्न 5. निम्नलिखित में से कौन से कवि आदिकाल से संबद्ध हैं? पृथ्वीराज रासो और अमीर खुसरो। 6. भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले कवि थे? रामानुज। 7. उत्तर भारत की शूरसेन प्रांत की अपभ्रंश भाषा क्या कहलाती थी? उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात न तो शूरसेनी अपभ्रंश कहलाती थी, न प्राकृत कहलाती थी, न पाली कहलाती थी। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा वो आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न 8. दक्षिण भारत के संपर्क में आने पर हिंदी का नवीन रूप सामने आया, जो क्या कहलाया? दक्षिणी हिंदी कहलाई। 9. मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हिंदी का एक परिष्कृत रूप सामने आया, जिसे खड़ी बोली कहा जाता है। 10. रीति साहित्य की प्रमुख भाषा रही है? स, ब्रज भाषा। 11. रीति साहित्य के प्रमुख कवि हैं? घनानंद, केशव और बिहारी तीनों। 12. किस काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? स, रीतिकाल। रीतिकाल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। 13. खड़ी बोली का क्षेत्र था? दिल्ली, मेरठ। मेरठ क्षेत्र खड़ी बोली का क्षेत्र था। 14. खड़ी बोली के नाम हैं? हिंदुस्तानी, सर हिंदी, कौरवी। 15. हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। यह हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। 16. संविधान में हिंदी को किसका सम्मान प्राप्त है? द राजभाषा का।
संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा या राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। 17 हिंदी के अन्य नाम हैं हिंदवी, दक्षिणी, दहलवी। ये तीनों हमने पढ़े थे अभी पीछे। हाँ। 18 बनारस अखबार काशी से किसने निकाला? शिव प्रसाद सितारे हिंद। 19 आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। 20 आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल कहा। 21 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। 22 भारत की लोक भाषा में जब अरबी, फारसी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग होने लगा तब उसे हिंदवी कहा गया। रिक्त स्थान दिल्ली प्रदेश की मुख्य जनभाषा कहलाती थी। दहलवी। दहलवी दिल्ली प्रदेश की मुख्य जनभाषा कहलाती थी, अर्थात वहां के लोग दहलवी भाषा बोलते हैं। 24 दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र की बोली जो आगे चलकर साहित्यिक हिंदी का आधार बनी वह क्या कहलाई? खड़ी बोली। दिल्ली और मेरठ के क्षेत्र में बोली जो आगे चलकर साहित्यिक हिंदी का आधार बनी वह खड़ी बोली कहलाई। 25 हिंदी भाषा के विकास का कालखंड है। आदि हिंदी भाषा का आदिकाल, हिंदी भाषा का मध्यकाल, हिंदी भाषा का आधुनिक काल, तीनों। हिंदी भाषा के विकास के कालखंड 3 कालखंड है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ थे। ब्रज क्षेत्र की भाषा को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है? पिंगल। ब्रज क्षेत्र की भाषा को सामान्यतः पिंगल भाषा के नाम से पुकारा जाता है। 28 पश्चिमी भारत के राजपूताना क्षेत्र में प्रचलित भाषा रूप को किस नाम से जाना जाता है? अथवा रासो ग्रंथ की रचनाएं मुख्यतः किस भाषा रूप में प्राप्त होती है? अथवा पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो आदि प्रमुख रासो ग्रंथ किस भाषा रूप में रचित हैं? उत्तर डिंगल। पिंगल भाषा तो ब्रज भाषा हो गई, ठीक है, और डिंगल भाषा पश्चिमी भारत के राजपूताना क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, रासो ग्रंथ की रचनाएं भी डिंगल भाषा में ही प्राप्त होती हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 26 स्थानीय लोक भाषा और मगधी अपभ्रंश के मिश्रण से उपजी भाषा है। अवहट्ठ। कीर्तिलता विद्यापति द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर रचनाओं का संबंध है। अवहट्ठ से, अवहट्ठ भाषा से। पूर्वी एवं अन्य बोलियों के मिश्रण से उपजे भाषा रूप को क्या कहा जाता है? सद्दुक्खड़ी। पूर्वी एवं अन्य बोलियों के मिश्रण से उपजी भाषा रूप को सद्दुक्खड़ी कहा जाता है। 32 कबीर, नानक, रैदास, धन्ना और पीपा आदि की रचनाओं की भाषा है। इन्होंने जिनकी भी रचना की है उन रचनाओं को किस भाषा में लिखा है? अथवा हिंदी का कौन सा काल इसकी सहभाषाओं के विकास का काल रहा है? दोनों प्रश्न आए, उत्तर एक ही होगा। क्या? आधुनिक काल। विकास का काल पूछा है, ठीक है। 33 भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे?
रामानुज भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले रामानुज थे। 34 महोपाध्याय बरूची की रचना है। पत्र कौमुदी। 35 खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो अकबर के दरबारी कवि द्वारा रचित मानी जाती है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये हमने पढ़ा था। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है? सर जॉर्ज गिलक्राइट्स। 37 लल्लूलाल और सदल मिश्र का संबंध किससे है? खड़ी बोली से। लल्लूलाल और सदल मिश्र का संबंध खड़ी बोली से है। 38 प्रेम सागर रचना के रचनाकार कौन है? स लल्लूलाल। प्रेम सागर रचना के रचनाकार लल्लूलाल हैं। लल्लूलाल की रचना है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक। ये तीनों रचनाएं लल्लूलाल की रचनाएं हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। 41 उदयभान चरित रानी केतकी की कहानी किसकी रचनाएं हैं? द इशा अल्लाह खां की। 42 किस रचना को हिंदी की प्रथम कहानी का दर्जा प्राप्त है? ब रानी केतकी की कहानी। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? स उदमार्तंड 1826 ईस्वी। 44 उदमार्तंड एक रिक्त स्थान पत्रिका थी। कौन सी पत्रिका? साप्ताहिक पत्रिका। उदमार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 45 द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये चारों द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार थे। 46 द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन थे? देवकीनंदन खत्री, गोपाल लाल गहमरी और किशोरीलाल, ये तीनों द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार थे। 47 द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद शुक्ल, तीनों द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं लज्जा और ग्लानि। रेखता में किस भाषा के शब्दों का प्रयोग मिलता है? अरबी फारसी। 50 रेखता का परिष्कृत तथा प्रचलित रूप किस नई भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुआ? स उर्दू। रेखता का परिष्कृत तथा प्रचलित रूप उर्दू भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 51 रिक्त स्थान हिंदी उर्दू के समन्वयकारी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा बनारस अखबार नामक हिंदी पत्र भी निकाला। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद हिंदू उर्दू के समन्वयकारी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा उन्होंने बनारस अखबार नामक हिंदी पत्र भी निकाला। निम्न में से सही नहीं है। बंगदूत राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है। प्रजामित्र राजा शिव प्रसाद द्वारा रचित नहीं है और बुद्धि प्रकाश भी मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित नहीं है। अतः यह तीनों कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द उपरोक्त सभी। 53 वली दक्कनी द्वारा दिल्ली 1700 ईस्वी में किस भाषा का प्रचलन किया गया था? द रेखता। 54 प्रजा हितैषी पत्र के लेखक कौन थे अथवा कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश का
हिंदी अनुवाद किसने किया है? उत्तर राजा लक्ष्मण सिंह ने। 55 किस युग को विविध विधाओं यथा निबंध, नाटक, इतिहास आदि के प्रवर्तक युग के रूप में भी जाना जाता है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को विविध विधाओं के प्रवर्तक युग के रूप में भी जाना जाता है। 56 चंद्रकांता 1882 उपन्यास किनकी रचना है? देवकीनंदन खत्री की। चंद्रकांता 1882 उपन्यास देवकीनंदन खत्री की रचना है। 57 सरस्वती 1903 ईस्वी पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किया गया। 58 द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार थे? मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त व कामता प्रसाद गुरु। 59 खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य था। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन थे? हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध थे। 61 भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? स मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। अब आप कमेंट कीजिएगा कि भारत भारती कहानी है, उपन्यास है या क्या है। छायावादी कविता काल माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी। 63 भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहां हुआ था? 9 सितंबर 1850 वाराणसी में। 64 भारतेंदु जी के प्रमुख नाटक हैं? वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी, ये तीनों। 65 छायावादी कविता के स्तंभ कहलाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी कविता के 4 स्तंभ हैं और वे चारों हैं प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। ये चारों याद कर लीजिएगा। 66 हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ किसने किया? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा, जिन्होंने अज्ञेय की रचना की उन्होंने। 67 रीतिकाल का नाम अलंकृत काल नाम किसने दिया? स मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का पहला प्रयास करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉर्ज गियर्सन को। 69 द्विवेदी युग में किस भाषा को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया? ब खड़ी बोली। 70 द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं हैं? राष्ट्रीय भावना और वर्णन की इतिवृत्तात्मकता। ये द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं हैं कि राष्ट्र की भावना होती है और वर्णन इतना बढ़िया होता है, क्या कहें। 71 बनारस अखबार काशी से किसने निकाला? द शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। सही कथनों पर सही लिखें और गलत कथनों पर गलत लिखें। तो पहला है हमारा हिंदी भाषा का आदिकाल 1000 ईस्वी से माना जाता है। ये कथन सही है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आदिकाल 1000 ईस्वी से है, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। अमीर खुसरो अपने समय के लोकप्रिय जन कवि थे। हाँ सही है।
तीसरा, खड़ी बोली के विकास में ईसाई मशीनरियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। ये कथन सही है। उर्दू का विकास भारत से बाहर हुआ। यह कथन पूर्णतया गलत है। उर्दू का विकास भारत में ही हुआ। 5. भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। गलत। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली के प्रथम कवि नहीं हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हैं? आप कमेंट कीजिएगा। 6. भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदी भारत की राजभाषा थी। यह कथन गलत है। भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदी भारत की राजभाषा नहीं थी, वो बाद में बनी। अब आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मुसलमानों ने अपनी राजभाषा फारसी को बनाया। 2. कबीर की भाषा सद्धोकड़ी भाषा कही जाती है। 3. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। और 4. भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 तक था। ये लेखक हैं और इनके द्वारा इन पुस्तकों की रचना की गई। चंद बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की गई। 2. दलपति विजय द्वारा खुमान रासो की रचना की गई। 3. गौरखवाणी की रचना की गई। 4. स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 5. लल्लू लाल द्वारा सुख सागर की रचना की गई। बढ़ते हैं आगे। इकाई 2, हिंदी भाषा का शब्द भंडार। हिंदी भाषा में लगभग 5 लाख शब्द है। किसी भी भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। एक समृद्ध भाषा को उसका प्रयोग करने वाले सभी मनुष्यों की भाषाई आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है। एक देहाती व्यक्ति की भाषा शहरी व्यक्ति से भिन्न होती है। किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, अध्यापक, इंजीनियर, गृहिणी, व्यापारी, उद्योगपति आदि के रूप में जीवन के सैकड़ों कार्य क्षेत्र होते हैं। उन सभी क्षेत्रों में सार्थक ढंग से जिस भाषा में लोग विचार व्यक्त कर सके, वही भाषा जीवंत और विकासमान बनी रहती है। अतः किसी भी भाषा को जीवित बने रहने के लिए सैकड़ों शब्दों को दूसरी भाषाओं से आयातित करना पड़ता है, जो उस भाषा में नहीं होते। उन्हें या तो नए सिरे से बनाना पड़ता है या दूसरी भाषाओं से ग्रहण करना पड़ता है। इसी कारण प्रत्येक भाषा के शब्द भंडार के विविध स्रोत होते हैं। बढ़ते हैं आगे। हिंदी शब्दों के विभिन्न स्रोत। हिंदी इसके स्रोत क्या क्या हैं? हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके स्रोत क्या है, कहाँ से है, उन सब का अध्ययन करेंगे। किसी भी विकासमान भाषा के लिए उसके शब्द भंडार का संपन्न होना अनिवार्य है। अगर शब्द भंडार होंगे तो भाषा बोलने में, व्यक्त करने में आसानी होगी। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः इसमें सर्वाधिक मात्रा में या तो संस्कृत के ही शब्द हैं या वे संस्कृत शब्दों से ही विकसित हुए हैं। स्रोतों के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के ये प्रमुख वर्ग हैं। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द, विदेशी या विदेशज भी कहा जाता है। पांचवा, शाब्दिक अनुवाद। छठवां, संकर शब्द। सातवां, अनुकरणात्मक शब्द। तो बढ़ते हैं तत्सम शब्दों की ओर। तत्सम शब्द, यह तत् अर्थात उसके और समान शब्दों में बना है। यह उसके और समान शब्दों में से बना है। व्युत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द का आर्थिक शब्द है उसके। शब्द संस्कृत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तत्सम अर्थात उसके, ठीक है। इस प्रकार तत्सम शब्द का सामान्य अर्थ होता है संस्कृत के समान।
तत्सम शब्द का अर्थ संस्कृत के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उसके के लिए प्रयोग किया, उसके अर्थात संस्कृत के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और इस प्रकार इसको जोड़ा जाएगा अगर, तो तत्सम का शब्द तत् हो, पहले इसमें तत् हुआ तो तत् का अर्थ होता है उसके किसके लिए, संस्कृत के लिए, और सम अर्थात समान। तो इसका सब कुल मिला के इसका अर्थ संस्कृत के समान होगा। अतः वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और जो हिंदी भाषा में भी संस्कृत की तरह ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे बालक को संस्कृत में क्या कहते हैं, बालकः। ठीक है। नदी को क्या कहते हैं, नदी। पर्वत को पर्वत, ग्रह को ग्रह, पुस्तक को पुस्तक आदि। संस्कृत शब्द हिंदी भाषा में भी ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। इसको संस्कृत से उठाया और हिंदी में भी वैसा का वैसा पटक दिया। बढ़ते हैं आगे। अर्ध तत्सम शब्द। ये वे शब्द हैं जो तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति में हैं। अर्थात ये वे शब्द हैं जो न तो पूरी तरह से तत्सम हैं, अर्थात न तो संस्कृत से लिए गए हैं पूरी तरह से न तो संस्कृत से है जो ले लिए हैं, और न पूरी तरह से तद्भव है। डॉक्टर ग्रियर्स, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जैसे भाषा वैज्ञानिकों ने इन्हें अर्ध तत्सम कहा है। अब हमारे सामने आए हैं अर्ध तत्सम शब्दों के उदाहरण। संस्कृत तत्सम हुए चंद्रमा और हिंदी अर्ध तत्सम हुए चंद्रमा। पूरा र, कर्म और करम। कृष्ण का किशन या कृष्ण। ठीक है। अब आए हैं हम तद्भव शब्दों की ओर। तद्भव शब्द, इसमें भी तत् का अर्थ है वह और भव का अर्थ है उत्पन्न। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। तत्सम का अर्थ था जो संस्कृत के हैं और उन्हें हिंदी में भी उसी रूप में उतार दिया गया है। ठीक है। और तद्भव शब्द का अर्थ होगा वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, उनको विकसित करके हिंदी में ऐसे शब्द हिंदी में उपयोग किया गया है, उन्हीं का संस्कृत शब्दों का विकास करके हिंदी में प्रयोग किया गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। अर्थात हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्द से बदलकर नए रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, विकास द्वारा नया रूप उनका बदल रहा है, वे तद्भव कहलाते हैं। उदाहरण, संस्कृत के तत्सम शब्द चंद और हिंदी तद्भव शब्द चांद। चंद का विकास करके चांद बनाया, सूर्य का विकास करके सूरज बनाया, मयूर का विकास करके मोर बनाया और अक्षी का विकास करके आंख बनाया। इनका विकास हुआ, सबका नया रूप मिला, प्रत्येक शब्द को नया रूप मिलकर उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। बढ़ते हैं हम देशज शब्दों की ओर। देशज शब्द, देशज या देशी का अर्थ अपने देश में उत्पन्न शब्द। वे शब्द जो न तो विदेशी हैं न तत्सम या तद्भव है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे अज्ञात व्युत्पत्ति परक शब्द कहा है। वे शब्द जो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं, न तो संस्कृत से लिए गए हैं न ही उन शब्दों का विकास किया गया है, तो वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, गूंठ, उतावला, बेटा, बेटी, डावाडोल, नाना, नानी, जीजी, बादल, घाघरा, रुई, बुहारी, धंधा, बैंगन, लड्डू आदि। बाहरी शब्द क्या होंगे? जब दो या दो से अधिक भाषाएं संपर्क में आती हैं तो वो एक दूसरे को अवश्य प्रभावित करती है। यह प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में शब्दों के आदान प्रदान के रूप में अवश्य प्रभावित करती है। यह प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में शब्दों के आदान प्रदान के रूप में सामने आता है।
ऐसे में जो शब्द बाहर के स्रोतों से आए हैं उन्हें बाहरी शब्द कहते हैं। जैसे बंगाली से गल्प, गमछा, रसगुल्ला, ये बंगाली शब्द हैं। द्रविड़ भाषाओं से आए हैं पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला, इडली, कटोरी, जूठ, ये द्रविड़ भाषाओं के शब्द हैं। चौथा, विदेशी या आगत शब्द। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी शब्द पैगंबर, चपरासी, कोफ्ता, कुर्सी, प्याला, मलहम इत्यादि। अंग्रेजी शब्द कमीशन, डायरी, पार्टी इत्यादि। तुर्की शब्द तोप, लाश, बेगम इत्यादि। पुर्तगाली शब्द नीलाम, गाबी, फीता, गमला इत्यादि। 5. शाब्दिक अनुवाद। इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अपनी भाषा में उपलब्ध न होने पर विदेशी भाषा को किसी शब्द का अनुवाद कर बना लिए जाते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का क्या बनाया, डाक खाना। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, इनका शाब्दिक अनुवाद हुआ। संकर शब्द, दो भिन्न भाषाओं को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे कठोरदान। अब कठोरदान क्या होता है, ये तो जोधपुर के लोग ही बता सकते हैं। तो जो भी जोधपुर से है वो कमेंट करना, कठोरदान का अर्थ क्या होता है। कठोरदान हिंदी और अरबी दो भाषाओं से मिलकर बना है। मालगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी दो शब्दों से मिलकर बना है। फिल्मोत्सव अंग्रेजी और संस्कृत दोनों शब्दों से मिलकर बना है। 7. अनुकरणात्मक शब्द। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की आवाजों तथा वस्तुओं से निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर हिंदी में अनेक प्रकार के शब्द बनाए गए हैं जिन्हें अनुकरणात्मक शब्द कहते हैं। जैसे कड़कड़ाहट, चकाचौंध, खर्राटा इत्यादि। अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की आवाजों तथा वस्तुओं से निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर कोई आवाज हुई तो हम कैसे कहेंगे कि ये क्या है, किसकी आवाज थी, ऐसी आवाज थी, कड़कड़ाती हुई, बिजलियां कड़क रही थी, चारों तरफ चकाचौंध हो गई, वो खर्राटा ले रहा था। तो जैसी आवाज होती है उन आवाजों को भी नाम दिया गया है, तो उन्हें कहते हैं अनुकरणात्मक शब्द। अब हम बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। पहला, रसगुल्ला कौन सी भाषा का शब्द है? ये तो आप बिना देखे ही बता सकते हैं, बंगाली भाषा का। रसगुल्ला बंगाली भाषा का शब्द है और ये मिठाई भी बंगाल की मिठाई है। संकर शब्द है। संकर शब्द क्या है? अभी बताया, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। मालगाड़ी, कठोरदान, फिल्मोत्सव आदि। बढ़ते हैं आगे। 3. चंद्रमा का अर्ध तत्सम शब्द है। चंद्रमा अर्ध तत्सम अर्थात पूरा विस्तृत रूप, और जैसे इसमें र आधा है तो इसमें र पूरा है, ठीक है। फिल्मोत्सव एक संकर शब्द है। संकर शब्द का उदाहरण है, अक्षी का तद्भव है। अक्षी का अर्थ होता है आंख, और आंख अक्षी जिसका विकास करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ आंख है, तो हिंदी में इसको अक्षी का विकास करके आंख के रूप में लिखा जाता है। 6. निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। लड्डू देशज शब्द है। खिड़की भी देशज शब्द है। उतावला भी देशज शब्द है। तो बचा क्या? हड़ताल देशज शब्द नहीं है। 7. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धंधा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। 8. तद्भव शब्द घड़ी का तत्सम रूप है। घटिका घड़ी को
संस्कृत में गटिका कहते हैं। 9 अंग्रेज कूपन शब्द किस भाषा के हैं? फ्रेंच भाषा के। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? काला। काला एक रूढ़ शब्द है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पृष्ठ। पृष्ठ शब्द तत्सम है। 12 डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी ने किन शब्दों को अज्ञात व्युत्पत्ति परक शब्द कहा है? देशज शब्दों को। 13 कौन सा विदेशी है? विदेशी शब्द का उदाहरण है टिकट। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये परिभाषा पूछ ली है। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम, तत् का अर्थ हाँ, सम का अर्थ यस। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका कोई विकास नहीं किया जाता है, बिना विकास के जो के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ब। 15 हिंदी भाषा का जन्म कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। हिंदी भाषा का जन्म 1000 ईस्वी से माना जाता है। 16 वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं और जो हिंदी भाषा में भी संस्कृत की तरह ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। 17 वे शब्द जो तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति में हैं, क्या कहलाते हैं? स अर्ध तत्सम शब्द। 18 किन भाषा वैज्ञानिकों ने अर्ध तत्सम शब्द का प्रयोग किया है? स अ व ब दोनों। हिंदी के ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्द से बदलकर नए रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द तद्भव शब्द। वे शब्द जो न तो विदेशी हैं न तत्सम या तद्भव हैं, वे शब्द कहलाते हैं देशज शब्द। 21 दक्षिण भारत की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। 22 डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में लगभग कितने अरबी भाषा के शब्द हैं? 6000। 23 हिंदी के साथ किसी अन्य भाषा के शब्द को जोड़कर बना लिए गए अथवा दो भाषाओं के मिलने के कारण बने शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। 24 विभिन्न प्रकार की आवाजों से निकलने वाली ध्वनियों के आधार पर हिंदी में बने शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या बताया था? खराटे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस, अनुकरणात्मक शब्द। 25 किसके अनुसार जो शब्द प्राकृत या संस्कृत के न हो उन्हें देशज कहा जाता है? चंड के अनुसार। 26 ग्रामीण भाषा के शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। इसका आंसर शायद देशज होना चाहिए, कंफर्म नहीं है शायद, इसमें तो अ ही दे रखा है तत्सम शब्द, देख लेना। 27 दो भाषाओं के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। 28 तत्सम तद्भव का अशुद्ध युग्म है दधि, दूध। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? गाथा। 30 इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ग्राहक। 31 इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? दुविधा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? छाया। कौन सा शब्द देशज है? पगड़ी। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? स्कूल। कौन सा शब्द विदेशी नहीं है?
प्रवेश। किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? गोधम, ग्रंथि। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? स्कंध, स्पर्श। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तद्भव हैं? ईंट, सांच। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? द, प्रकट। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? चाकू। ताम्र का तद्भव क्या है? तांबा। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? घोटक, अ, घोटक। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ब, केला। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों की मेल से बने शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? अ, 5। उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? ब, रूढ़। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है? स, संस्कृत। 48। केला का तत्सम शब्द है? कदली। बादल का तत्सम शब्द है? वारिद। कौन सा तद्भव शब्द है? उबटन। किस क्रम में तत्सम शब्द है? आमलक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अग्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कपाट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कूप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अमीय। अमीय का अर्थ कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कछुआ। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? ब, भोदू। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? अ, चोंच। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? अ, मक्षिका। मक्षिका का अर्थ कमेंट कीजिएगा। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? शुष्क। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? ब, पहरुआ। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? ब, ऊंट। किस क्रम में तद्भव शब्द है? ब, उल्लू। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? ब, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? द, वैभव। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है देशित शब्द। जो अचानक उत्पन्न मतलब अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें देशित शब्द कहा जाता है। 68। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? स, घटिका। घटिका तद्भव शब्द नहीं है, घटिका तत्सम शब्द है। किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? भला। भद्र का अर्थ होता है भला। भद्र का विकास करके हिंदी में लिया गया है भला। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? रीच। रीच में तत्सम रूप नहीं है। रीच को संस्कृत में कुछ और ही कहते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पुत्र। पुत्र तद्भव शब्द नहीं है। किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? आंख, मुंह, क्षेत्र, पूत। आंख तद्भव शब्द है। मुख का मुंह बना दिया। और बाकी के दो आप कमेंट कीजिएगा। 73। पुलिस किस वर्ग का शब्द है? विदेशी शब्द का। 74। दंत धावन से विकसित तद्भव शब्द क्या है?
दातुन। निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? लीची, तुर्की। 76 सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। 77 योग रूढ़ शब्द का अर्थ है जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो। निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? पशु। पशु एक रूढ़ शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कंधा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? चक्षु, आंख। निम्नलिखित में से देशज शब्द है? रेवड़। रेवड़ का अर्थ होता है, कमेंट कीजिएगा। संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है। चिड़ियाघर। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। ये चारों संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। 86 किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? किताब, सिनेमा, संतरा। ये तीनों शब्द विदेशी शब्द हैं। 87 शमश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा? मूछ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद। धारित्री का तद्भव रूप है धरती। धरित्री का तद्भव रूप धरती। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द। कौन सा शब्द तद्भव है? खजूर। खजूर शब्द तद्भव शब्द है। यौगिक शब्द कौन सा है? पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द है? गोधूम। कंधा का तत्सम शब्द है? स्कंध्र। दीदार शब्द किस भाषा का है? फारसी। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? रुक्ष। काम का तद्भव है? कारज। जिन शब्दों के भाषा स्रोत अज्ञात रहते हैं उनको कहा जाता है देशज शब्द। तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? संस्कृत भाषा के लिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। बूट। 101 किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम हैं? उल्लुक, कपोत। उल्लू को उल्लुक कहते हैं, कपोत को कमेंट कीजिएगा। 102 तत्सम शब्द है? अंधकार। तद्भव शब्द नहीं है। अश्रु। तत्सम शब्द कौन सा है? आश्चर्य। तत्सम शब्द कौन सा है? श्राप। तद्भव शब्द है? आग। कौन सा शब्द तद्भव है? सूरज। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम। वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? ब चवर्ण।
किस क्रम में सभी शब्द तत्सम शब्द है? कृतज्ञ, यव, यज्ञ। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? सीख। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? उजाला। नग्न का तद्भव शब्द कौन सा है? नंगा। कौन सा शब्द तद्भव है? हल्दी, सॉरी। गोधुम का तद्भव रूप है? हरिद्रा। आंवला का तत्सम रूप है? आमलक। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? पलंग। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द है? रेखांकित। इन शब्दों में विदेशी शब्द है? औरत। किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? भला। चकल का शब्द किस रूप में है? देशज। कौन सा शब्द तत्सम है? चित्र। कौन सा शब्द तद्भव है? चित्र। चित्र शब्द तत्सम भी और तद्भव भी है। थैंक यू गाइस।